तो मेरे ठाकुर ने, गोविंद ने वो माटी को उठाकर और मुख में रखकर क्या बताया? वो माटी से प्रेम करना सिखाया, वो माटी का मान बढ़ाया, वो माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया कि माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताया। ये कृष्ण चरित्र है। ये क्या है? कृष्ण चरित्र फिर क्या कहता है? माटी से प्रेम करना सिखाता है, माटी का मान बढ़ाता है। कृष्ण चरित्र माटी के एक एक कण में छिपी जीवन शक्ति का एहसास कराता है। इस ब्रज की माटी के एक एक कण में ब्रह्मांड समाया। ये कृष्ण ने सारी दुनिया को बताया कि अपना तू जो माटी से प्रेम करता है और जो माटी का मान करता है अपनी, वो वास्तविक में गोविंद का, कृष्ण का प्रेम है। और आज सारी दुनिया मिट्टी बचाने की बात कर रही है और अपने ठाकुर ने 5000 वर्ष पहले मुख में माटी को रखकर माटी का मान और माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारी दुनिया को बता दिया कि जो माटी से जुड़ा है वो सबसे बेहतर। तो माटी से प्रेम करना सिखाया है ना। तो आज सबसे पहला हमारा धर्म क्या है? हम अपनी माटी का मान करें और जो बच्चा माटी से जुड़ा है वो दुनिया में सबसे बेहतर काम कर सकता है। इसी माटी के लिए वो अवतार होता है, इसी धरा के लिए वो भगवान अवतार लेते हैं और इसी धरा, इसी वसुंधरा का, इसी माटी का वो मान करते हैं और माटी के महत्व को बताते हैं। ये कृष्ण चरित्र है। आया समझ में? आया ना? फिर देखो, माखन खाने वाला कभी यमुना के तट की मिट्टी को खाकर वो माटी से जुड़ने की बात करते हैं, माटी का मान करते हैं, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताते हैं। तो कभी वो पेड़ों पर चढ़ते हैं और कभी अपने हाथों से, उंगली से गोवर्धन जैसे उस पहाड़ को, पर्वत को उठाते हैं। पेड़ों पर चढ़कर, कभी पहाड़ों को उठाकर मेरा गोविंद क्या बताना चाहता है। वो कभी पेड़ों पर चढ़कर, कभी पहाड़ को उठाकर, वो पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताते हैं और इन पेड़ पहाड़ों में छिपी हुई उस जीवन शक्ति को बताते हैं। वो सारे जगत को बताते हैं कि इन पेड़ पहाड़ों से हमारी सुरक्षा है, पेड़ पहाड़ों में छिपी हमारी व्यवस्था है, पेड़ पहाड़ों में छिपी वो जीवन शक्ति है। और जो जीवन शक्ति को धारण कर ले और जो प्राण शक्ति का संचार करता है, वही तो परमात्मा, ईश्वर का साक्षात स्वरूप कहलाता है। तो हमने ईश्वर और परमात्मा किसको बोला? जो जीवन शक्ति का संचार करता है। वो केवल और केवल वो परमात्मा और ईश्वर ही हो सकता है। जो प्राण शक्ति का संचार करता है, जो जीवन शक्ति को धारण करता है, वो केवल भगवान ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ये भगवान के स्वरूप ही है। जो प्राण शक्ति का संचार कर रहे हैं और जो जीवन शक्ति को धारण कर रहे हैं, वो परमात्मा ही तो होगा, वो ईश्वर ही तो होगा। इसीलिए हमारी सनातनी परंपरा में हम पेड़ों को, पहाड़ों को हम देवतुल्य परमात्मा और ईश्वर के स्वरूप में मानते हैं। मानते हैं ना? दुनिया में हम ही हैं जो पेड़ों से प्रार्थना करते हैं। तुलसी के पौधे से लेके बर्ड, पीपल, नीम, आंवला, दुनिया में और कोई नहीं। जो पेड़ों से, वृक्षों से, पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं प्रसन्नता और संपन्नता के लिए। कारण प्रसन्नता और संपन्नता और जीवंतता इन वृक्षों से ही है, इन पहाड़ों से ही है। इसीलिए दुनिया में हमारी पहचान है, हमारी सनातन वैदिक जो जीवन शैली है वो क्या सिखाती है? वो इन पेड़ों और पहाड़ों से और इस माटी से जुड़ना सिखाती है। फिर देखो, उन्होंने एक बार देखा कि नाग समझते हो ना? नाग, हाँ, नाग समझते हो? थोड़ा नाग समझते हो? हाँ हाँ, एक नाग जो है वो कालिया नाग, जब
उन्होंने कृष्ण ने देखा अपने कि यमुना के जल में जहर मिल रहा है। तो ठाकुर जी जानते थे कि यमुना का अमृत तुल्य जल, जिससे हमारा गांव नगर का जीवन है, यदि जल में जहर मिलेगा तो मेरा गांव का जीवन समाप्त हो जाएगा, वो संक्रमण का शिकार होगा और संक्रमण से वो जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारी गौएं मरने लगेंगी। गांव कैसे गांव का जीवन सुरक्षित करें? यमुना के जल में जहर मिल रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले जो यमुना जी, जो श्री जी गांव नगर का पालन पोषण करती हैं, जीवन देती हैं, उन श्री जी के आंचल में जब उन्होंने देखा कि एक कालिया, एक नाग जहर मिला रहा है, तो उस जहर से मुक्त किया। कालिया का वो मर्दन करते हैं और यमुना के जल का शुद्धिकरण करते हैं। ये कृष्ण का चरित्र है। वो कृष्ण लीला इस बात की प्रामाणिकता दे रही है कि उन्होंने 5000 वर्ष पहले बता दिया कि गंगा हो, यमुना हो या कोई भी पवित्र वो जीवन देने वाली नदियां हो, यदि उस नदी के आंचल में यदि जहर मिलेगा, यमुना जी के जल में जहर मिलेगा, तो गांव और घर संक्रमण का शिकार होगा और गांव में मृत्यु, जीवन समाप्त हो जाएगा। दूषित जल, जहर युक्त जल का यदि मेरा गांव घर परिवार पान करेगा तो उस जल का पान करने से वो मर जाएगा। तो ठाकुर जी ने क्या किया? वो कालिया का मर्दन करते हैं और यमुना के जल का शुद्धिकरण करते हैं और संदेश देते हैं कि यमुना हो या गंगा हो या गोदावरी या कावेरी हो, यदि इनके आंचल में जहर मिल रहा है तो वो जहर इस बात की प्रामाणिकता है कि हमारा गांव नगर संक्रमण का शिकार हो रहा है और उस संक्रमण से हमारे अपनों की मृत्यु हो रही है। तो हमें वो यमुना जी के जल में, जैसे वो एक कालिया नाग था, आज जो है वो नालों के रूप में न जाने कितने नाग जो है वो यमुना जी के जल में वो जहर मिला रहे हैं। तो जितना यमुना का जल यदि जहर मुक्त होगा तो हमारा गांव नगर स्वस्थ होगा, सक्षम होगा। देखो, हम नर्मदा मैया के आंचल से, जल से, जैसे बच्चा मां के आंचल से दूध पीता है ना, 6 महीने तक हर एक बच्चे ने कोई द्रव्य बाहर से नहीं लिया। वो सिर्फ जन्म के बाद 6 महीने के बाद अन्नप्राशन होता है। तुमने भी 6 महीने मेरे जैसे ही जीवन जिया, मां के आंचल से जो आहार लिया, बाहर से कोई आहार नहीं लिया, तो तुमने भी तो जिया है। इसका मतलब यह हुआ कि उस जननी के आंचल में आहार और जीवन है, और जब वो आहार आंचल से सीधा बालक लेता है तो वो कितना बलिष्ठ, कोई कमजोर नहीं होता, उसके शरीर का कोई क्षय नहीं होता। तो जिस प्रकार जननी के आंचल से 6 माह बच्चा जीवित रह सकता है, तो हम भी दुनिया को वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस गंगा, नर्मदा और यमुना के आंचल से हम जीवन भर ऐसे चल सकते हैं। इतनी समर्थता है। दुनिया का सबसे असाधारण शक्ति हमें गंगा, नर्मदा और यमुना जी के रूप में मिली है। प्रत्यक्ष शक्ति हमें यमुना के रूप में, गंगा के रूप में, नर्मदा के रूप में मिली है। अपने जीवन में सबसे बेहतर यदि जीवन को जीना है और सबसे सुरक्षित यदि हमें अपने घर गांव को रखना है, तो मां की निकटता है ना। जैसे दीदी मां के साथ रहते हो, है ना, तो जो दीदी मां के साथ रहता है, एक मां जन्म देने वाली है ना, तो जन्म देने वाली को भी क्या बोला? जोर से बोलो। जन्म देने वाली को, जन्म देने वाली को तो दुनिया ने मां कहा, लेकिन जो पालन पोषण करती है उसको भी हमने मां कहा, है ना। जो जीना सिखाती है वो मां ही है, जो आत्मनिर्भर बनाती है वो मां ही है, और मां प्रथम गुरु है।
जो जीवन भी देती है, जीना भी सिखाती है, आत्मनिर्भर भी बनाती है और गुरु और गोविंद से भी मिलाती है, वो माँ ही तो है ना। ये माँ का ही तो भाव है कि सिर्फ माँ है। तो जो माँ के निकट रहता है, चाहे वो जननी के हो, पालन पोषण वाली, कहते हैं ना, हमने जैसे कृष्ण किसके आंगन में खेले कूदे बोले, हाँ कोई बताएगा? यशोदा, है ना। यशोदा मतलब जिसके आंचल की छाव में वो गोविंद वो नारायण खेले और बड़े हुए, है ना। देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, लेकिन पालन पोषण किसने किया? यशोदा ने किया, है ना। तो तुम्हारा दीदी माँ भी कैसी है? वो यशोदा का ही स्वरूप है ना, जो पालन पोषण करती है, जो हर पल हर क्षण वो ध्यान देती है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, आज क्या खाया। एक माँ का सपना एक चित्त के अंदर लेती है कि मेरा बच्चा दुनिया में सबसे बेटर जीवन को जिए। वो चाह यदि किसी के अंदर होती है तो वो केवल माँ है कि मेरा बच्चा सबसे बेटर जीवन को जिए और सबसे बेटर कार्य करे, वो उपलब्धियों को प्राप्त करे। तो जो माँ की निकटता में है वो सबसे बेटर जीवन जी सकता है। और जो माँ के समीप रहे, चाहे वो गुरु हो गोविंद हो, देखो वो माटी की निकटता में, हम तो माटी को भी माँ कहते हैं, पालन पोषण करने वाली को माँ कहते हैं। दुनिया में हम ही हैं जो धरती को, माटी को माँ के रूप में पूजते हैं ना। क्यों? कारण ये पालन पोषण करती है। दुनिया में हम ही है जो नदियों को माँ कहते हैं। दुनिया के लिए नदी है गंगा यमुना नर्मदा, हमारे लिए साक्षात भगवती है, हमारे लिए साक्षात वो शक्ति है। तो गुरु और गोविंद हर युग सदी में माँ के समीप ही रहे हैं और माँ के द्वार पर ही उन्होंने हर युग सदी में लीला की है और सारी दुनिया को बताया है।